भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी। साबित कौन सा आरोप? तो एक आरोप साबित हुआ तो उसका नाम बताइए। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर, ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दूसरी पार्टी के कोई भी नेता है, आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ये कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी। गौरव भाटिया जी इस बार जनता से, और अभी भी आप विपक्ष के भ्रष्टाचार को ही बड़ा इशू बना रहे हैं, उसी को हथियार बना रहे हैं। और इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में, तब कैसी छवि बनती है? आप कहेंगे कि उन पर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन मधु कोड़ा, उन्हीं के पति, और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो मिसाल बन गए थे देश में, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने किस तरह से पूरे राज्य को भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ा दिया था। तो क्योंकि आपने शुरुआत भ्रष्टाचार से करी है, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। 10 साल सेवा करी है जनता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र चरित्र। जी आपके पास आते हुए, क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 22 पर वो नंबर 2 पर थे। 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 40 झारखंड में। चैलेंज बड़ा है और यहाँ पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। देखिए, मुझे लगता है चैलेंज तो पूरे देश के सामने ही बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, न कुछ हुआ, और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई, 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे, तो ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, इस ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था, इसी स्टूडियो का था। आज तक का हल्ला बोल कर फडणवीस साहब ने भी कहा हम पूछना चाहते हैं कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो गई सीट शेयरिंग। 303 कहां पर हो गई? 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। ये तो ये मैं कह रहा हूँ 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। आप लोग वो गठबंधन बनाए कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया। गीता कोड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। एक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके, वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? हाँ। देखिए, पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी, और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए। मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा। ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी। ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है
तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बात है। आरोप साबित होना, भ्रष्टाचार से हो गए गांधी परिवार अगर आरोप साबित हुआ, चैनल के ऊपर बार-बार एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी कह रहा है। साबित कौन सा आरोप? तो एक आरोप साबित हुआ तो उसका नाम बताइए ना। जबरदस्ती की वाहवाही वही करने के लिए। आलोक जी वही पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी आप शब्दों का इस्तेमाल प्रचलन हो गया है। मैं चिल्लाया नहीं। आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप मैं लोग जो आपको समेट बताता रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बताता आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है तो समुद्र जो है उसमें बुरा नहीं मानता है। दीजिए जल्दी जल्दी। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं, ठीक है। गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की। आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है तो। ठीक है, गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है कि मैं दे लूंगा बैठ जाइए। दो नहीं प्रश्नों का उत्तर दे नहीं, दूं। एक साथ एक साथ। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? मतलब क्या आजाद करना है? सारे मंदिर मस्जिदों और चर्चों को छोड़कर सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे। कोई मस्जिद या किसी चर्च से वो टैक्स नहीं लिया जाता। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर हमारे? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए। देखिए, ऐसा है, एक सवाल आया था, मीडिया और सोशल मीडिया को कब्जा कर रखा है। किसी ने सवाल किया था ऐसा? हाँ, आपने बोला था। मैंने बोला था, सवाल नहीं है। आपका सवाल नहीं है। सवाल आए उनके जवाब दीजिए। ये घुमाइए मत क्या इधर उधर। आप बताइए, मैं वो बोले, भी मैं लिख के तीनों बैठा सवाल हूं, के उसके जवाब भी दूंगा, मतलब लेकिन झूठ पे झूठ तीनों सवाल है। कहाँ? जो एक सवाल आया पहला बेरोजगारी पे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार 10 साल के शासन की अगर तुलना आप हमारे से करें तो हमने दुगने रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियां दी हैं। ठीक है, आप पूछे पहले। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता है आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का धुला कैसे हो जाता है? हाँ, वो बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए, पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप देख लीजिएगा, आप भी बीच में बोल रहे थे ना, मैं मेरी बहन है, आप उत्तर चाहती है, बताइए। अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने, देखिए, हाँ या ना? मैं तथ्य हेमंत बिश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने, हाँ या ना? कर रहे प्रवक्ता क्या हेमंत बिश्व ठीक है, शर्मा आलोक जी। आरोपी हैं कि नहीं आलोक जी। भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है, हाँ। जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए, 2 तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ये है कांग्रेस प्रवक्ता। और मैं बताता हूँ, अशोक चौहान क्या भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, बता दीजिए। और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा ये बता दीजिए। ठीक है, अशोक चौहान का केस। अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया है। लेकिन इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए थे। जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अरे अगर अशोक चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से। अब देखिए, हमने लिया था रेजिग्नेशन। आरोप लगे ऐसे कोई बहस होती है? बताइए। नहीं, आप गलत स्टेटमेंट। आप गलत अरे तो आप काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ 2 लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना सर। तो यही नहीं पता कौन सीएम कब। लीजिए, केवल इनको ये नहीं पता। अभी कांग्रेस में नहीं है पृथ्वीराज चौहान, सरकार की बात कर रहे हैं। उनके वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला करा, निकाल दीजिए पार्टी से। ठीक है, आलोक जी। किसके ऊपर आरोप लगाया था? पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान पे लगाया था? सुनिए, बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे सीबीआई जब आपके हाथ में पार्लियामेंट थी, में खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, नहीं तो ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे शांत हो। आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए।
ठीक है, एक साथ गौरव जी, आपसे ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। हाँ जी। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है। सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो फिर आपका क्या? 25 विधायक थे, फिर भी आपने खड़ा किया। आपको पता था कि किधर से कहां से खींचेंगे। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो क्या किया तो आपने? उनके अपना पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से है। गए थे लास्ट और टाइम? शांत करा लिए। नहीं, मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे। अगर आपको नहीं पता, अमित शाह जी गए थे और उसके उनके रहते हुए वहां पर 2 बच्चियों का आलोक जिस जी, तरह से लेकर आलोक जी, आप बीच में नहीं बोल रहे हो। पता नहीं चला।